हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता में प्रयुक्त शब्दावली के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में हम विभिन्न टर्म्स का बार बार प्रयोग करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का परिकलन सीखेंगे। विद्यार्थियों, अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता के योग प्रमेय की चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता का परिकलन बहुत आसान से सवालों को लेकर करेंगे कि किस प्रकार हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी का। विद्यार्थियों, प्रोबेबिलिटी इज द रेशो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। लाप्लास का ये कथन है कि प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियों की जो संख्या है उसको समसंभावी जो कुल घटनाएं हैं उनकी संख्या से यदि हम भाग दे दें तो हमें प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई घटना m बार हो सकती है, यानी घटना A है वह m बार हो सकती है और n बार नहीं हो सकती, यानी घटना के घटित होने की संख्या m है और घटना के ना घटित होने की संख्या n है। इस स्थिति में हम ये मान रहे हैं कि सभी ढंग घटना के घटित होने और ना घटित होने के जो सभी ढंग हैं वह समसंभावी हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो ऐसी स्थिति में घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वह m/m+n ये होगी। कहने का मतलब ये है कि घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वह यह होगी और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता यह होगी n/m+n, क्योंकि घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या m है और घटना के ना घटित होने की परिस्थितियों की संख्या n है। तो घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वह यह होगी और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता m/m+n होगी, क्योंकि इस स्थिति में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं या कुल जो संभाव्य परिणाम हैं वह m+n होंगे। इसको विद्यार्थियों हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ताश की गड्डी है और हम जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। यदि हम ताश की गड्डी में से एक इक्का निकालना चाहें तो इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी? इसको यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, 4। तो घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 4। और टोटल ताश के पत्ते 52 हैं, तो इसलिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए वह हो गए 52। इसलिए ताश की गड्डी में से इक्का निकलने की प्रायिकता 4/52 होगी। तो इस प्रकार हम प्रायिकता का परिकलन करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम प्रायिकता का परिकलन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं,
तो हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम घटना से संबंधित सभी अनुकूल एवं प्रतिकूल संभावित परिणामों की गणना करते हैं। यानी उस घटना के टोटल आउटकम्स कितने हैं और उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और प्रतिकूल जो अनफेवरेबल आउटकम्स हैं वह कितने हैं। तो इनको हम गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में जो कुल कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव केसेज हैं वह 52 हैं। जैसे पासा फेंकने में 6 इवेंट्स हैं। तो ये घटना से संबंधित कुल इवेंट्स हो जाएंगी और फिर हम घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों को निकाल लेते हैं और फिर हम घटना के घटित होने की यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या को कुल संभाव्य परिस्थितियों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी घटना के घटित होने के जो अनुकूल परिणाम हैं वह मान लीजिए m है, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा, और घटना के टोटल जो परिणाम है वह m प्लस n है। तो यहाँ पर घटना की अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई, घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई m और कुल संभाव्य परिस्थितियाँ हो गई m प्लस n। तो इसलिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर m बटे m प्लस n हो गई, जबकि कोई घटना m बार घटित हो सकती है और n बार घटित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हम प्रायिकता का परिकलन करते हैं। विद्यार्थियों, प्रायिकता को जैसा कि मैंने आपको बताया सूत्र के रूप में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, उसको हम विभाजित करते हैं कुल संभाव्य परिस्थितियों की संख्या। तो ये हमें बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा जब हमें प्रायिकता का परिकलन करना है। तो विद्यार्थियों, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रायिकता एक अनुपात है, एक रेशो है, जिसे हम या तो भिन्न के रूप में या हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जो प्रायिकता है उसकी जो सीमाएं हैं वह 0 से लेकर 1 तक होती हैं। यानी 0 तथा 1 प्रायिकता की चरम सीमाएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए उस घटना के होने और ना होने की संभावना का योग 1 के बराबर होगा। यदि किसी घटना के ना होने की संभावना, यानी कोई घटना यदि असंभव घटना है तो उसके घटने की संभावना 0 होगी, 0 होगी। और प्रायिकता का 0 होना, किसी घटना के लिए प्रायिकता का 0 होना यह बताता है कि उस घटना की होने की संभावना 0 है, उस घटना का होना असंभव है। और यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह इस बात को बताता है कि घटना का घटित होना निश्चित है, यानी वो घटना पूर्ण रूप से निश्चित तौर से घटित होगी। तो विद्यार्थियों, प्रायिकता की जो वैल्यू है वह 0 से लेकर 1 तक होती है। विद्यार्थियों, हमें प्रायिकता का सिद्धांत वहीं करना चाहिए जहाँ पर
निश्चित रूप से निर्णय लिया जाना कठिन हो और जहाँ अनुमान का सहारा आवश्यक हो। तो किसी घटना की घटित होने तथा ना घटित होने की संभावना 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। असंभव घटना की जो प्रायिकता का माप है वह 0 होता है और जो घटना पूर्ण निश्चितता के साथ घटित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन हम किस प्रकार करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। सबसे पहला एक उदाहरण है कि अंग्रेजी की पुस्तक में से चुना गया एक स्वर वोवल ए होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। मान लीजिए कोई अंग्रेजी की पुस्तक है, उसमें से मैंने एक स्वर चुना, वोवल चुना, वह वोवल ए होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए हम इसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 5 स्वर कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं। और हमने एक स्वर चुना, उसकी ए होने की क्या संभावना होगी, तो उसकी प्रायिकता, चूँकि जो 5 स्वर हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से इसके ए होने की संभावना क्या होगी, तो हम जानते हैं कि जो टोटल आउटकम्स हैं वह हमारे 5 हो गए और ए आने की संभावना प्रायिकता हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह 1/5 होगी। किसी अंग्रेजी की पुस्तक में से स्वर चुना है, उस स्वर के ए होने की प्रायिकता 1/5 होगी। तो इस प्रकार हमने अपने सवाल को हल किया। दूसरा सवाल है कि लघु गुणक सारणी में से चुने गए अंक के 5 होने की क्या प्रायिकता है। जो लॉग टेबल है उसमें से हमने कोई एक अंक चुना और उस अंक के 5 होने की क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों इस सवाल को यदि हमें हल करना है तो हमें इस घटना के टोटल आउटकम्स ज्ञात करने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉग टेबल है उसमें जो अंक होते हैं वह 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल अंक आपके उसमें 10 होते हैं। कोई भी संख्या ले लें उसमें 0 से लेकर 9 तक के ही अंक होंगे। अब हमको ज्ञात करना है कि जो हमने अंक चुना है वह 5 ही होगा, उसकी क्या प्रायिकता है। तो अंकों की संख्या 10 हो गई, यानी आपके जो टोटल आउटकम्स हैं वह 10 हो गए और जो 5 आने की प्रायिकता, चूँकि इन 10 में से फेवरेबल इवेंट 5 जो है वह एक ही है, तो लघु गुणक सारणी में से जो 5 का अंक आने की प्रायिकता 1/10 होगी, 1/10 होगी, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 1 होगी और कुल संभाव्य परिस्थितियों की संख्या 10 होगी। तो ये इस प्रकार हमने यहाँ पर इस सवाल को हल किया है, प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है। आप इसको शब्दों में लिखकर एग्ज़ाम में सॉल्व करें कि लघु गुणक सारणी में जो अंक होते हैं उनकी संख्या 10 है, 0 से लेकर 9 तक है, तो कुल संभाव्य परिणाम 10 हुए और 5 अंक आने की घटना के अनुकूल तरीकों की संख्या 1 है, इसलिए जो हमारी प्रायिकता है 5 अंक आने की प्रायिकता वह 1/10 होगी। इसी प्रकार यदि हम अगला सवाल देखें
तो अगला सवाल है हमारा, ताश की गड्डी में, जो कि 52 पत्तों की होती है हम जानते हैं, ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में भी बताया था कि हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल टोटल आउटकम्स उसके 52 हो जाएंगे। और ताश की गड्डी में जो इक्का है, जो बादशाह हैं, उनके जो 4 बादशाह होते हैं ताश की गड्डी में, तो घटना के जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, घटना की अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल इवेंट्स हैं, वह 4 होंगी। तो इसलिए कुल पत्तों की संख्या 52 और बादशाह वाले पत्तों की संख्या 4, तो इसलिए बादशाह निकाले जाने की प्रायिकता आपकी 4/52 होगी। तो इस प्रकार हम प्रायिकता से संबंधित सवालों को हल करते हैं। हम घटना से संबंधित संपूर्ण या कुल संभाव्य परिस्थितियों की संख्या ज्ञात करते हैं और उस घटना के लिए जो फेवरेबल इवेंट्स हैं उनकी संख्या ज्ञात करके हम अनुपात ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगला उदाहरण है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप ईयर ना हो 53 सोमवार होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है। तो हमें सवाल हल करना है कि ऐसा वर्ष जो कि लीप ईयर नहीं है उसमें 53 सोमवार आएंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और इन 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 इंटू यदि हम 7 करेंगे तो 364 दिन आ जाएंगे। तो अब एक दिन बचा है हमारे पास। अब ये एक दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। यानी कुल परिस्थितियां हो गई 7 और इनमें से सोमवार आना एक घटना है। तो ऐसा वर्ष जिसमें जो कि लीप ईयर नहीं है उसमें 53 सोमवार आने की जो प्रायिकता है वह 1/7 होगी, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया कि घटना से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, कुल परिस्थितियां 7 हैं, उसमें सोमवार आने की परिस्थिति 1 है। तो इस प्रकार हमने इसको कैलकुलेट किया है। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देख सकते हैं कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो एक चित तथा एक पट आने की क्या प्रायिकता है। 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो हमें एक चित और एक पट मिल जाए, एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए। एक सिक्के पर हेड आना चाहिए, एक पर टेल आना चाहिए। तो इसकी क्या प्रायिकता है। अब विद्यार्थियों, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप इस घटना की कुल परिस्थितियों के बारे में सोचिए कि घटना 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वह या तो हेड आ सकते हैं, या हेड टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है, या टेल और टेल आ सकता है। यानी 2 कॉइन एक साथ उछाले जाएं तो उसमें ये 4 परिणाम हो सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कि हमें एक चित और एक पट, एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए कि हमारे जो टोटल इवेंट्स हैं वह 4 हो गई और इसमें से एक चित और एक पट आने की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 संभावित परिस्थितियां हैं और ये चारों परिस्थितियां समसंभावी हैं। पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए और दोनों पर टेल आ जाए। तो यहाँ पर
दो सिक्के एक साथ उछाले जाने पर एक चित और एक पट आने की प्रायिकता 2/4 होगी। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देख सकते हैं कि एक पासा फेंका जाता है, डाइस उछाला जाता है और उस डाइस को उछालने पर एक डाइस उछाला जाता है, एक सम अंक आए और दूसरा क्वेश्चन है 3 से बड़ा अंक आए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि डाइस के 6 साइड होते हैं, 6 पहलू होते हैं। यहाँ पर मैंने एक डाइस का छोटा सा चित्र भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके 6 साइड होंगे, ये सामने वाला, एक इसके पीछे होगा, ये ऊपर वाला, एक इसके नीचे होगा, ये साइड में, तो इसके एक इस तरफ होगा। तो 6 साइड्स होते हैं कुल डाइस के। अब इस डाइस पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे जाते हैं 6 साइड पर। अब हमें देखना है कि एक सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो विद्यार्थियों, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक होते हैं। अब हमें सम अंक इनमें से कौन से हैं? 2, 4 और 6, यानी 3 इवेंट्स हो गई सम अंक आने की और टोटल इवेंट्स हैं 6। तो इसलिए डाइस उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता 3/6 होगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था कि डाइस उछालने पर 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या है। 3 से अधिक अंक कौन से हैं? 4, 5 और 6। ये भी, इसकी भी प्रायिकता 3/6 ही होगी। तो इस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी के सवाल हल करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम एक और सवाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 पासे फेंके जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 2 पासे फेंके जाते हैं, तो दोनों पासों पर आने वाले अंकों के योग के 7 होने की क्या प्रायिकता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम एक साथ 2 डाइस उछाल रहे हैं। अब दोनों डाइसों पर जो अंक हैं, दोनों जो पासों पर जो अंक हैं, उनका योग 7 आना चाहिए। तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो विद्यार्थियों, इस सवाल को हल करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि 2 डाइस उछाले जाने पर कुल संभाव्य परिणाम कितने होंगे। कुल संभाव्य परिणाम कितने होंगे, इसको मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए आप, ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ 2 डाइस एक्सपेरिमेंट। 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो इसमें विभिन्न संयोग हो सकते हैं। जैसे एक संयोग है कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आए। ये जैसे ये संयोग है, पहले पासे पर 4 आए, दूसरे पर 3 आए। ऐसे कुल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 डाइस एक साथ उछाले जाने पर, ये टोटल आउटकम्स 36 होंगे। आप देख सकते हैं, ये 6x6 की टेबल है। आप इसको अपने आप से जब लिखेंगे कॉपी में, तो आप इसको आसानी से इसके सारे संभाव्य परिणामों की गिनती करते हुए आप लिख सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस को लिख सकते हैं। अब हमारा सवाल था कि 2 डाइस एक साथ उछाले जाएं तो 7 का अंक आने की प्रायिकता क्या है। विद्यार्थियों, अब इसमें से आप देखिए 7 का जोड़ वाले कौन कौन से संयोग हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें से 7 का जोड़ आने का संयोग, एक तो यह है 1 और 6, ये एक दूसरा संयोग हो गया 6 और 1। तीसरा संयोग इसमें हो गया 2 और
5 और इधर हो गया 5 और 2। तीसरा संयोग हो गया 4 और 3 और चौथा अगला संयोग हो गया 3 और 4। सिर्फ यही 6 संयोग ऐसे हैं जिनका योग 7 है। आप पूरी टेबल को देख सकते हैं, इसमें केवल ये 6 संयोग ही ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं जिनका योग 7 है। विद्यार्थियों, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हैं 36 और 7 का जोड़ आने के अनुकूल तरीके हैं 6। तो इसलिए 2 पास से फेंकने पर जो 7 का योग आने की जो प्रायिकता है 6/36 होगी। इसका मतलब है 1/6 के बराबर होगी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम विभिन्न जो सवाल हमें दिए हुए होते हैं उनमें हम अच्छी तरह से समझकर उसमें घटना के अनुकूल परिस्थितियों की संख्या ज्ञात करते हैं और उस घटना के टोटल आउटकम्स सभी संभाव्य परिणामों की संख्या ज्ञात करते हैं और फिर हम प्रायिकता का परिकलन करते हैं। तो मैंने आपको कई उदाहरणों के माध्यम से प्रायिकता का कैलकुलेशन करना इस वीडियो में समझाया है। मैं समझती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और विद्यार्थियों प्रायिकता का परिकलन करना अपने आप में पॉसिबिलिटी है, अपने आप में एक संभावना है और इस संभावना को आप निश्चितता में तभी बदल सकते हो जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हो। तो इसलिए ये तो कुछ उदाहरण हैं। आप अपनी बुक में से सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को लेकर प्रायिकता का परिकलन करें। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कैलाश नाथ नागर द्वारा रचित सांख्यिकी के मूल तत्व पुस्तक का प्रयोग किया है और इसके अलावा सांख्यिकी के सिद्धांत साहित्य भवन पब्लिकेशंस की जो शुक्ल एंड सहाय के द्वारा लिखित सांख्यिकी के सिद्धांत, इस पुस्तक का भी इसमें प्रयोग किया है। तो आपके पास जो भी पुस्तक है सांख्यिकी की, आप उसमें से जो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जो आपको दी हुई हैं उनको आप करें, उनका अभ्यास करें, तभी आप प्रायिकता से संबंधित सवालों का हल कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता के योग प्रमेय की चर्चा करेंगे। थैंक यू।